पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री के लिए C295 कार्गो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं और ये पहली बार है जब भारत में कोई एयरक्राफ्ट तैयार होगा। ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की भागीदारी है, यानी एयरबस की टेक्नोलॉजी है और इससे भारत में टाटा जो है वो असेंबल करेगा। ये समझौता एयरबस और टाटा के बीच में हुआ था, तब रतन टाटा चेयरपर्सन थे और रतन टाटा अब नहीं है। ऐसे में लिहाजा जो टाटा सन्स के अब नए डायरेक्टर है उनकी अगुवाई में ये जहाज़ भारत में बनाया जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि आखिर ये विमान है क्या और ये भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या वजह है और आज का दिन इंडियन एविएशन और भारतीय रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण इतना क्यों है। दरअसल ये जो जहाज है ऐसे 56 एयरक्राफ्ट हैं जो भारत को मिलना है समझौते के तहत। इसमें से 16 जहाज जो है वो स्पेन से बने बनाए आने थे, जबकि ऐसे 40 जहाज भारत में बनाए जाएंगे और इन्हें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपने कॉम्प्लेक्स में बनाएगी। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की ताकत क्या है और ये किन किन देशों के पास में अब तक है। साल 2021 में भारत और एयरबस के बीच में 56 C295 विमानों का समझौता हुआ, जो कि $2.5 बिलियन की कीमत इसकी पड़ी। अब यहाँ पर नए विमान जो हैं वो असेंबली लाइन के तहत बनाए जाएंगे, इंडिया में उसे असेंबल किया जाएगा और ये पहला एयरक्राफ्ट 2026 तक तैयार होगा, जबकि बाकी के जो 40 विमान हैं वो 2031 तक बनकर के भारत को मिलने वाले हैं। फिर टाटा एडवांस सिस्टम अगले 25 सालों तक इंडियन एयरफोर्स के इन विमानों की जो है वो देखरेख करने वाला है। दरअसल इन विमानों की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे पहले भारत रशियन जो जहाज़ है उसका इस्तेमाल करती रही है और यूक्रेन के वक्त में, सोवियत रूस के वक्त में AN-32 जो कि कार्गो फ्लाइंग जहाज़ है, एयरक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल करती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने के लिए, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने के लिए। ये मीडियम लिफ्ट रेंज के कार्गो एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के बाद में पास में कैटेगरी है, उसमें हैवी लिफ्ट की जो कैटेगरीज है उसमें ग्लोब मास्टर है, C-130 सुपर हर्क्यूलिस जैसे जहाज़ है। लेकिन हर जगह पर इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लस इनके जो नंबर्स हैं वो भारत के पास बहुत लिमिटेड है। जैसे ग्लोब मास्टर की बात करें तो सिर्फ 5 ग्लोब मास्टर हमारे पास है। दूसरी चीज़ ये है कि इन बड़े जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें हर टफ टेरेन पे लैंड नहीं कराया जा सकता। जैसे आपको लद्दाख में अपना सामान और सप्लाई भेजना है या फिर किसी छोटे रनवेज पर आपको स्ट्रिप्स पर भेजना है, पहाड़ी इलाकों में भेजना है, तो वहाँ पे आप किसी बड़े एयरक्राफ्ट से जो है उनकी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, यानी सैनिकों को, अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए। उसके लिए पहले भारत, मैंने आपको बताया कि सोवियत रूस के वक्त उन एयरक्राफ्ट यूज़ करती थी, कई दशक पुराने अब हो चुके हैं। ऐसे में इस पूरी फ्लीट को बदलने की ज़रूरत थी। ऐसे में एयरबस के C295 को सिलेक्ट किया गया। ये भी 90 के दशक में से बनाया गया था और इसे कासा C295 के नाम से जाना जाता था। इसे 1997 में अपनी पहली उड़ान भरी। अब ये 9 टन सामान जो है वो लगेज जो है कार्गोज को एक बार में लिफ्ट कर सकता है। साथ ही 70 से ज़्यादा पूरी तरीके से फुल्ली इक्विप्ड जो सोल्जर्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। इसके अलावा इसके ज़रिए पैराशूट ड्रॉपिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस किया जा सकता है, मेडिकल सप्लाई और रेस्क्यू मिशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है और समुद्री जो गश्त है वो लगाई जा सकती है। इसमें 2 टर्बो प्रॉप जो इंजन से वो होंगे जिससे ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहाँ भी जा सकता है। एयर जहाँ थिन हो वहाँ भी टर्बो प्रॉप जो है वो काम कर सकता है। और ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जैसे कि लद्दाख टेरेन्स हो गए, टफ टेरेन्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की टेरेन्स है, वहाँ पर जहाँ रनवे भी छोटा होता है और जहाँ पर एयर बहुत थिन होती है, वहाँ पर भी इन एयरक्राफ्ट्स को लाया और ले जाया जा सकता है आसानी से। इसमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के ज़रिए हवा में रिफ्यूलिंग हो सकती है और इसमें 3 इसके लिए
अलग से फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल टैंक्स होते हैं, बाकी इक्विपमेंट्स भी इसमें रह सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। यानी सिर्फ 320 मीटर का उसे रनवे चाहिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, और 650 मीटर चाहिए लैंडिंग के लिए। इसकी वजह से ये किसी भी तरीके से रनवे में इसे उतारा और टेक ऑफ कराया जा सकता है, सबसे बड़ी खूबी। इसके अलावा लगातार ये 11 घंटे तक फ्लाई कर सकता है, 5000 किलोमीटर की रेंज रखता है, यानी भारत में कहीं से भी कहीं तक इसको लाया और ले जाया सकता है। ऑटो रिवर्स की कैपेबिलिटीज़ है इसके लिए। ये सिर्फ 12 मीटर चौड़ी जो रनवे है उस पर पूरी तरीके से वो टर्न होकर के घूम सकता है ना, इंटरेस्टिंग। इसलिए ये बहुत डिसेंट एयरक्राफ्ट है और भारत ने इसको सेलेक्ट किया है। दुनिया भर के 37 ऐसे देश हैं जो इस एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं। इसमें इजिप्ट, पोलैंड, इंडोनेशिया, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील और अब इसमें हमारा देश भी शुमार हो चुका है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट पहली बार इस स्तर का भारत में खुद बनाया जा रहा है।